सम्यक्त्व की विराधना कितनी बार होती है वह कहते हैं। जब ये बात मैंने कहीं लिखी थी पंचलब्धि या कर्णान योग में, कितनी बार जीव मिथ्यात्व में आ सकता है, तो कितने ही लोगों ने पूछा तो क्या फ़ायदा, सम्यक दर्शन होने के बाद फिर मिथ्यात्व में आना पड़ता है। आना कहाँ पड़ता है, परिणाम ऐसे करता है तो मिथ्यात्व में चला जाता है। कोई कर्म इसको जबरदस्ती मिथ्यात्व में नहीं ले जाता। मैंने बहुत बार कहा है, सभी कर्मों की सत्ता पड़ी है, तो जीव जिस रूप परिणमता है उसका उदय कहलाएगा। सभी कर्म वहाँ पड़े हैं। जैसे हम सिद्धांत प्रवेशिका सीखते हैं ना, तो क्या कहा था, धर्म द्रव्य किसको कहते हैं, स्वयं गमन करने वाले जीव और पुद्गल को गति करने में, गमन करने में जो निमित्त होते हैं। और अधर्म द्रव्य स्वयं गति पूर्वक स्थिर होने। तभी इस पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य भी है और अधर्म द्रव्य भी है। तो धर्म द्रव्य चलाता होगा और अधर्म द्रव्य रुकाता होगा, तो किसको निमित्त तो एक टांग इधर से कोई खींचेगा, वो नहीं रुकना, वो नहीं मुझे चलना है, कहते मुझे रुकना है। तो ऐसा होता होगा ना कि धर्म द्रव्य का उदय हुआ इसलिए जीव चलने लगा। क्या उदय होता है, क्या होता है, अरे वो तो अनादि अनंत पड़े है वहाँ पर। तो जो चलेगा उसको धर्म का द्रव्य का हम निमित्त कहेंगे, जो रुकेगा चलते हुए उसको अधर्म का निमित्त कहेंगे। वैसे यहाँ सत्ता की बात हम पढ़ रहे हैं, ये सत्ता में सभी कर्म वहाँ पड़े हैं, और जो उदय में नहीं है वो भी कर्म यहाँ एक समय ऊपर पड़े रहते हैं। जीव भाव करेगा तो वो अपने रूप से उदय में आएगी। जब सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहे हैं। जीव उसी समय मिथ्यात्व करेगा तो सम्यक प्रकृति के परमाणु मिथ्यात्व रूप से उदय में आएंगे। सब वहीं स्टॉक पड़ा है, वहाँ क्रोध के भी है, मान के भी है, माया के भी है, लोभ के भी, सभी परमाणु अपने अपने निश्चय रचना में स्थित है। तो जीव को क्रोध क्यों होता है, वो करता है इसलिए होता है। तो करता है तो हम कहेंगे क्रोध का उदय हुआ। तो मान माया लोभ वो सभी उस रूप से होकर उदय में आएंगे, क्रोध रूप से उसका फल मिलेगा। एक समय के लिए सब टर्न होकर उदय में आएंगे। सभी ये स्टॉक पड़ा है अपने पास, जो चाहो उसका उदय करा, बटन दबाओ, बटन हम दाबते हैं। अभी तक तो हम ऐसे ही समझते हैं, क्या करें, वो उसका उदय आता है इसलिए हमें रोना पड़ता है, वो उसका उदय आता है तो हमको हंसना पड़ता है। ऐसा नहीं है, वो केवल बताने वाला है। बाहर टेम्परेचर, ये बैरोमीटर लगाते हैं, यहाँ हम मई महीने में आए थे ना, तो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था यहाँ पर। कितना हुआ था, हाँ 43 हुआ था। तो वहाँ उसने 43 बताया, तो उसमें 43 आया, इसलिए बाहर गर्मी हो रही थी कि नहीं। ये तो बताने वाला है। कर्म का उदय तो हमारे परिणामों को बताता है, ज्ञापक है, वो कुछ करने वाला कंट्रोलर नहीं है। हम स्वयं अपनी मूर्खता से कभी क्रोध मान माया लोभ या मिथ्यात्व रूप परिणमते हैं, तो वो वहाँ तो हाजिर है। वो कहते हम हाजिर है, हम क्या करें, आपने हमको बुलाया, हम उदय में आ गए।